हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी साग। और ये जो साग है मैंने कुल्फ़ा का बनाया है। तो चलिए मैं अपने ये साग की रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मंडी हिमाचल प्रदेश में इसे नलैरा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगी अपने खेत में। तो देखिए इस प्रकार का ये कुल्फ़ा का पौधा है। और पहले तो ये अपने आप ही उग जाते थे, लेकिन आजकल जो है इसका बीज जो है मतलब इसके पौधे कम ही उगते हैं। तो ये जो पौधे हैं मेरी बेटी लेके आई थी, तो मैंने इसके 8 से 10 जो पौधे हैं वो खेत में लगा दिए हैं। इसकी छोटी सी क्यारी तैयार कर ली है और इस प्रकार से ये कुल्फ़ा होता है। तो ये जो कुल्फ़ा है बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। ये खून की कमी को दूर करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और साथ में ही दांतों को भी मजबूत करता है। इसमें ओमेगा 3 जो हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है वो भी इसमें पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। तो अगर आपके पास ये कुल्फ़ा का साग है तो आप इसका सेवन ज़रूर कीजिएगा, इसका साग बनाइएगा। और देखिए इस प्रकार से ये कुल्फ़े के पौधे होते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी साग होता है। तो कोशिश करिए कि अपनी पीढ़ी को इसके बारे में आप जानकारी दिए और इसके पौधे की उनसे पहचान करवाएं, ताकि जो हमारी पारंपरिक जो हमारा साग सब्जी पीछे से लेके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है तो उनको भी इसकी जानकारी रहे। और बहुत ही हेल्दी ये साग होता है। इसमें थोड़ा सा मैं ये चुलई के पत्ते भी डालूँगी, क्योंकि कुल्फ़ा थोड़ा कम निकला है। तो मैं थोड़े से इसमें चुलई की पत्तियाँ भी इसमें ऐड कर लूँगी। चुलई भी कई सारे गुणों से भरपूर होती है। तो लीजिए ये जो साग है मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से पटक लूँगी ताकि इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। और 2 से 4 पानी से मैं इसे धो लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा रहती है। और ये जो कुल्फ़ा है बहुत ही हेल्दी साग इसका बनता है। तो मैं इस तरह से इसे 4-5 पानी से धो लूँगी ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रह जाए। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से, इसे दराटी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक करके इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अगर आपके पास खेतों में ये कुल्फ़ा, हमारे तो मंडी में इसे नलैरा बोलते हैं, तो इस प्रकार से ये जो नलैरा है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो लीजिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो मैं सबसे पहले लूँगी साग बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। मैं जैसे पीछे से लेके बनाते आए हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। अब मैंने इसमें 3 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कुल्फ़ा का साग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर लिया है। तो मैं इसमें कोई भी प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी। जैसे हमारे पूर्वज पीछे से पारंपरिक तरीके से बनाते आए हैं, मैं भी इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी ताकि इसके जो गुण हैं वो बरकरार रहे और इसका स्वाद भी मुझे नेचुरल मिले। तो इसके लिए मैंने ना प्याज का इस्तेमाल किया है ना ही टमाटर का। तो जैसे हमारे पूर्वज बनाते आए हैं मैंने इस रेसिपी को वैसे ही बनाया है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी पीढ़ी को, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें इसकी जानकारी दी है और हमें इसके गुणों के बारे में अवगत कराया है, तो आप भी अपनी पीढ़ी को इसके पौधे के बारे में जानकारी दें और इसके गुणों के बारे में। और कम से कम 2 से 4 साग गर्मियों में आप इसके ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लूँगी। 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये जो साग है इसने पानी छोड़ दिया है और कई प्रकार के गुणों से ये भरपूर कुल्फ़ा का साग पहले तो आए दिन घरों में बनाया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो इसे लोग कम ही बनाते हैं। तो ये कई गुणों से भरपूर कुल्फ़ा
कुल्फा का साग जो है बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं इसे इस प्रकार से ही बनाऊंगी, सिंपल और सादा, ताकि इसका स्वाद भी ना खराब होए और इसके गुण भी बरकरार रहे। तो मैं इस तरह से ये जो साग है मैं इसे थोड़ी देर के लिए और कवर कर लूँगी। और ये जो साग है मैं रोटी के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप चावल के लिए बना रहे हैं तो आप इसी टाइम पे इसमें थोड़ा सा आटा जो है वो तेल में भून के इसमें इस तरह से इसी समय पे आप ऐड कर सकते हैं और इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है साग की। तो मैं जो है रोटी के लिए ये साग बना रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हींग। हींग जो है वो कुल्फा के साग में बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, ये जो कुल्फा का साग है वो बन के तैयार हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट ये कुल्फा का साग बनता है। तो मैं जो है गैस मैंने बंद कर ली है। तो लीजिए, बहुत ही हेल्दी कुल्फा का साग जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप एक बार बना के देखिएगा और अपने बच्चों को इस साग के गुणों के बारे में अवगत कराइए अपनी पीढ़ी को, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें इसका लाभ मिल रहा है वो मिलता रहे। तो लीजिए, ये जो कुल्फा का साग है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो लीजिए, ये जो कुल्फा का साग है, मंडी हिमाचल प्रदेश में तो इसे नलैरा बोलते हैं। तो नलैरे का साग जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बहुत ही हेल्दी ये साग होता है। तो अगर आपके पास पौधे नहीं हैं तो कहीं से लेके आइए और अपने खेतों में इसकी छोटी सी प्लांटिंग कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।